जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हम अप्सरा की साधना करते हैं तो अप्सरा कितने दिनों में प्रत्यक्ष होती है, कब तक उनका प्रत्यक्षीकरण होता है, आखिर हम कब तक उनकी साधना करें कि वो अप्सरा हमारे सामने सह शरीर प्रत्यक्ष हो। जो भी साधक अप्सरा की साधना करना चाहते हैं या पहले से ही उनकी साधना कर रहे हैं और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी साधक इस वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप करें, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको क्या बताया है, क्या समझाया है, फिर आप ऐसे ही भटकते रहोगे। इससे अच्छा है वीडियो को पूरी देखें और जानकारी को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको अप्सरा साधना के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। अब काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि गुरुजी, हमारी अप्सरा साधना कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगी और कब तक अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण होगा, और क्या हमारी साधना 21 दिनों में पूर्ण हो जाएगी या फिर हमें दोबारा संकल्प लेकर बैठना होगा। अब जिन लोगों को साधना के विषय में कुछ पता ही नहीं है, जो इन सबसे बिल्कुल अनजान है, तो वही ज़्यादातर पूछते हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ये सात्विक साधना होती है। इस साधना में किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अप्सरा साधना से आपको हानि नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर 1% भी आपकी ये साधना खंडित हो जाती है या फिर बीच में आप साधना को छोड़ देते हो तो उस समय भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। और अगर कोई गृहस्थी साधक इस साधना को करता है तो उसके घर परिवार वालों को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अब ये भी देखा जाता है कि आप अप्सरा की साधना किस रूप में कर रहे हो, माँ के रूप में कर रहे हो या बहन के रूप में या प्रेमिका के रूप में या मित्र के रूप में या फिर पत्नी के रूप में कर रहे हो। अब ये सब भी देखा जाता है कि आप किस रूप में उनका संकल्प लेकर साधना में बैठे हो। और अगर आप मेरी बात मानो तो आप मित्र के रूप में या प्रेमिका के रूप में ही उनकी साधना करो। और अगर फिर भी आप किसी रूप में अप्सरा की साधना का संकल्प लेकर बैठे हो तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये है कि अप्सरा की साधना कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, अप्सरा की जो साधना है ये आपके भाव के ऊपर निर्भर करती है कि अप्सरा के प्रति आपका भाव कैसा है। अब इसका जवाब मैं कैसे दूं कि आपकी साधना 21 दिनों में पूर्ण हो जाएगी, जब आपका अप्सरा के प्रति भाव ही नहीं है तो कैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। अब आप तो मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका ध्यान ही नहीं है साधना में और आपके अंदर उसके लिए भाव भी नहीं है, तो फिर कैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जब तक आप एकाग्र होकर के उसकी साधना नहीं करोगे, आपका भाव निर्मल नहीं होगा, तब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सिर्फ 5 माला जाप करता है और उस व्यक्ति को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, और वहीं दूसरा व्यक्ति होता है जो 100 माला करता है, 4-4 घंटे जाप करता है, लेकिन उसका ध्यान ही कहीं और रहता है और उसे 1% भी अनुभव नहीं होते हैं। अब इस चीज को आप समझो, जो वो व्यक्ति है जो 5 माला का जाप करता है वो पूर्ण मन से करता है, दृढ़ संकल्प लेकर के बैठा है, उस व्यक्ति का भाव निर्मल है, पूर्ण एकाग्र होकर के ही वो जाप कर रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति को इतनी जल्दी अनुभव हो रहे हैं और उसे प्रत्यक्षीकरण भी होगा उस अप्सरा का, क्योंकि उसका भाव अच्छा है। वो ये सोचकर जाप नहीं कर रहा कि वो अप्सरा को बुलाकर उसके साथ संभोग करेगा। उस व्यक्ति का भाव निर्मल है, उसका अप्सरा के प्रति प्रेम पवित्र है। इस चीज को समझना, ठीक है। वो अप्सरा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है और वो पूर्ण मन से चाहता है कि अप्सरा उसके सामने प्रत्यक्ष हो। लेकिन वहीं जो दूसरे व्यक्ति है जो 100 माला का जाप कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों का जाप करते करते ध्यान कहीं और चला जाता है और ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। जैसे आज मेरी बीवी मायके जाने की जिद कर रही है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, इससे झगड़ा हो गया, ऑफिस में बॉस ने टेंशन दे दी, बच्चे इस चीज की जिद कर रहे हैं, बीवी बात नहीं सुन रही, वो उधार लेकर गया या उसने अब तक पैसे नहीं लौटाए, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन। और दोस्तों, कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं जो अपने पड़ोसी की टेंशन लेकर बैठे रहते हैं साधनाओं में। जैसे वो तो अप्सरा की साधना कर रहे हैं और उनके दिमाग में क्या
चल रहा है कि आज मेरे पड़ोसी ने नई कार ले ली, आज उसने मकान ले लिया, उसके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि उनकी बीवी के बारे में भी सोचते रहते हैं। ऐसे ऐसे नमूने हैं। और साधना अप्सरा के कर रहे हैं कि भगवान ने उनको कितनी अच्छी बीवी दे दी, हमेशा उनका ख्याल रखती है, और एक मेरी बीवी है जो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। अब आप ही बताओ, क्या ऐसे लोगों की साधना पूर्ण होगी या अप्सरा उनके सामने प्रत्यक्ष होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे साधना थोड़ी ना होती है कि आप तो माला फेर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और चल रहा है। देखो दोस्तों, सिर्फ मंत्रों के जाप से ही साधना पूर्ण नहीं होती। मालाओं से तो अपना ध्यान ही हटा दो कि कितनी माला बची है, इस बात पर ध्यान दो कि हमें साधना में कितना आनंद आ रहा है, कितना हम एकाग्र होकर के जाप कर रहे हैं। और फिर देखो कि आपको अप्सरा के अनुभव कैसे नहीं होते हैं। अनुभव होंगे, 100% होंगे। तो दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान में रखकर अपने आप से ही सवाल करें कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरे से पूछने से इस सवाल का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा कि अप्सरा कितने दिनों में आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। मेरी जेब में नहीं है अप्सरा कि मैं जेब में से निकाल के आपके सामने खड़ी कर दूं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग कहते हैं कि गुरुजी अप्सरा की सिद्धि ट्रांसफर कर दो। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई सिद्धि ट्रांसफर नहीं होती है। देखो, सिंपल सी बात है, समझ लो, मेरा खाया मेरे पेट में जाएगा, तुम्हारा खाया तुम्हारे पेट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाना मैं खाऊंगा और पेट तुम्हारा भरेगा। भाई, साधना मैं करूंगा तो सिद्धि मेरे पास ही आएगी, तुम्हारे पास नहीं जाएगी। अगर पैसे के बल पर सिद्धि ऐसे जाती तो जितने भी करोड़पति लोग हैं उनके पास ही रहती। हाँ, ऐसा जरूर है कि कोई छोटा मोटा भूत प्रेत है, वो लगा देगा आपके पास 2-4 महीनों के लिए और आपको बोलेगा कि सिद्धि भी ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, सिद्धि ऐसे नहीं होती ट्रांसफर। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की जरूरत पड़ती है, ये सत्य है। साधना कोई सी भी करोगे, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां आप मुझसे बात करें, वहीं आपको साधना दी जाएगी, वहीं आपको उसकी विधि दी जाएगी, आपको बताया जाएगा और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो जो आपकी साधनाओं में आपका बहुत साथ देगी। एक बाहर से आप सामग्री लेके आओगे, बिना प्राण प्रतिष्ठित करके बैठ जाओगे, मंत्र जाप करते रहोगे, कुछ फायदा नहीं है। एक प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपके पास आएगी, जब आप उस सामग्री से जाप करोगे तो ऑटोमेटिक ही उसकी एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपके अंदर एकाग्रता आएगी। तो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री से साधना करने का ये फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहीं से आप ले सकते हो। उसकी जो भी राशि होगी आपको बता दी जाएगी। जैसे ही आप राशि भेजोगे तो 3 से 4 दिनों के अंदर आपकी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित करके आपके पास पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दी जाएगी। ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी और उसके बाद आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है। साधना का समय, साधना का कक्ष, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये नहीं है कि सामग्री दे दी और आपका और हमारा रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं है। सामग्री आपके पास आ गई तो आपकी साधना पूर्ण हम ही कराएंगे, हम ही आपको बताएंगे कि कैसे करना, क्या करना। आपको थोड़ी ना पता है। अगर आप हमसे जुड़ के साधना कर रहे हो ना, तो उस साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ही आपको बताना पड़ेगा। पूरा मार्गदर्शन करते हैं, शक्ति के बारे में बताते हैं, उसके रहस्य के बारे में बताते हैं, कैसे करना, क्या करना, आसन को कैसे जगाना है, शक्ति को कैसे भोग देना है, शक्ति का अनुभव कैसे प्राप्त करना है, अगर कोई विघ्न आ रहा है तो उससे कैसे अपने आप को बचाना है। बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है और बिल्कुल सटीक जानकारी भी दी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।